तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत के एनुअल पेपर को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट पेपर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर के साथ। तो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, बाकी मॉर्निंग वाले आंसर मिला लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लीट पेपर की आंसर की भी अपलोड है चैनल पर, या फिर कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख लो। अभी तक जितने पेपर हुए दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग इवनिंग के ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड है, कमेंट को चेक कर लेना, वही आंसर जिससे आपकी कॉपी चेक होती है। ठीक है, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेना। डायरेक्ट आ जाओ क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आंसर देना है। केवलम प्रश्न त्रयम, कोई 3 करने हैं, 4 दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, का भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। तो देखो आधे से ज़्यादा वर्ड जिस लाइन में मिलेंगे उसी में आपको आंसर मिलेगा। तो पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पर मेंशन है संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। तो एक शब्द में आ गया संस्कृत भाषा। बाकी सारे वर्ड सेम है क्वेश्चन के। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है संस्कृत भाषा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, ऐसा भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी इत के स्वीकुर्वन्ति। तो देखो ध्यान से, आधे से ज़्यादा वर्ड मिलेगा जहाँ पर वहीं आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेंशन किया गया है ऐसा भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी इत जनाः स्वीकुर्वन्ति। तो एक शब्द में आ गया जनाः। ठीक है ना, कौन स्वीकार करते हैं? जना मीन्स सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर आ गया जनाः। अगला, का भाषा देववाणी सुरभारती च कथ्यते। देखो ध्यान से इसका आंसर, यहाँ पर मेंशन है श्रद्धा भावेन ऐसा भाषा देववाणी सुरभारती च कथ्यते। तो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है संस्कृत भाषा। अगला, संस्कृत साहित्यम आश्रित्य किम साहित्यम विकसितम। देखो ध्यान से, आधे से ज़्यादा वर्ड सेम मिलेंगे आपको पैराग्राफ में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है संस्कृत साहित्यम आश्रितम आधुनिकम साहित्यम अपि विकसितम। तो आधुनिकम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसी प्रकार आप एक शब्द में आंसर ढूंढोगे। तो यहाँ पर लिखा गया आधुनिकम। अगला, पूर्ण वाक्यानुत्तरत, पूरी लाइन में आंसर देना है। केवलम प्रश्न एकम, को एक करना है। पहला क्वेश्चन, ऐसा भाषा कस्याः संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। तो देखो ध्यान से, आधे से ज़्यादा वर्ड कहाँ पर मिलेगा? देखो लास्ट की लाइन देखो, यहाँ पर है भारतीय संस्कृते ऐसा भाषा संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। ठीक है, पूरी लाइन उतार देना है। ठीक है, इसमें आपको तो यहाँ पर सेम लिखा गया पूरी लाइन। केवलम प्रश्न एकम को ये करना है। अस्याह, अगला क्वेश्चन सेकंड, अस्याम भाषायाम कानि रचितानि सन्ति। तो देखो इसका आंसर कानि रचितानि सन्ति। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है अस्याम भाषायाम वेदाः पुराणानि च रचितानि सन्ति। तो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक उतार दो। ठीक है, तो ये पूर्ण वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम लिखा गया। अगला, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। पहला, केवलम प्रश्न द्वयम, कोई 2 करने हैं, 3 हैं। तो पहला विश्वस, इसमें विभक्ति, तो अस लास्ट में आ गया, षष्ठी हो गया। ठीक है, षष्ठी। अगला यहाँ पर अव्यय पहचानना है, तो इसमें अव्यय है चा, का ऑप्शन हो गया। अगला, क्रियापद यानी जिससे किसी काम का करना या होना हो, तो इसमें कथ्यते, कहने की बात आ रही है, तो खा आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो शीर्षक लिखना है, तो संस्कृत भाषा भी लिख सकते हो, देव भाषा भी लिख सकते हो। ठीक है, शीर्षक क्लियर है। अगला, यहाँ तक कोई डाउट होगा बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि चित्वा चत्वारि वाक्यानि लिखत। 4 लाइन लिखनी है, लेकिन ध्यान रखना है
यहाँ पर जो मंजूषा में शब्द दिए हैं इनका उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि पहला बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहला चित्रे। अब यहाँ पर जना है ना, बहुवचन है, तो जनाह लिख देंगे संति, एक लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन लिखेंगे मार्गा है तो लिखेंगे चित्रे मार्गः अस्ति। ठीक है, तीसरी लाइन ध्यान से देखो, यहाँ पर है शुनकः तो लिखेंगे चित्रे शुनकः, एक वचन है ना तो अस्ति। ठीक है, तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन बालिका है तो यहाँ लिखेंगे चित्रे या फिर अस्मिन् चित्रे, बालिका एक वचन है अस्ति। ठीक है, 4 लाइन हो गई। क्लियर है, ऐसे ही आप भी बना लेना। ओके, अगला देखो, यहाँ पर चॉइस है थोड़ा, ये नहीं करना तो अस्माकं पुस्तकालय। ठीक है, हमारे पुस्तकालय पर आपको 4 वाक्यानि लिखा, 4 लाइन लिखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पदानां मेलनं कृत्वा वाक्य रचनां कुरुत। वाक्य की रचना करना मेल करके। जैसे पहला बालकः पुस्तकं पठति, तो ऐसे लिखना था आपको। आंसर का में ऐसे लिखते बालकः पुस्तकं पठति। ठीक है, इसी प्रकार अगला अहम दूरदर्शनम पश्यामि बनता। तीसरा ताः उद्यानम गच्छन्ति। चौथा त्वम जलम पिबसि। इसी प्रकार लिखना था। क्लियर है, आगे अगला यहाँ पर शब्द रूप भरना था। तो यहाँ पर आता पाठम पठन्ति, 2 ऑप्शन है, बालिके बालिका। तो पठन्ति है ना तो बहुवचन में आएगा कर्ता, बालिका। ठीक है, ये अगला कलमेन लिखती सा या तेत, यहाँ पर आता सा। अगला सा या तो रेलयानम चाल्यतः, यहाँ पर वयम चित्रम पश्यामः, तो वयम आएगा। ठीक है, यहाँ पर संयोजन और वियोजन करना था। ठीक है, यानी कि विभज्य अलग करना था, जोड़ना था। ये अलग है, वि प्लस जयते बनता विजयते। ठीक है, आकारा एक में है तो अलग करना था, आ प्लस कारा। अपमानम तो अप प्लस मानम एक साथ जोड़ना था, प्रयोग होता। अनुमानम तो अनु प्लस मानम। ठीक है, जो एक साथ था उसको अलग करना है और जो अलग है उसे एक साथ करना है। ठीक है, अगला गिनती फिल करना है मंजूषा में से। यहाँ आता 27 तो सप्तविंशति है, 7 सप्त, 16 षोडश, 50 पंचाशत, 35 पंचत्रिंशत। यहाँ से देखकर फिल करना था। क्लियर है, आगे अगला यहाँ पर आपको संस्कृत लिखना था। अपना स्वीकीयम, दोपहर में मध्याह्ने, मुकाबला स्पर्धा, संसार में जगति, गिरा हुआ पतितः। मंजूषा में से देखकर यहाँ पर इसी में से शब्द लिखना था। अगला धातु रूप भरना था। केवलम प्रश्न त्रयम, कोई 3। छात्रा पत्रम, यहाँ पर एक वचन है, पठती आता। वयम गृह कार्यम कुर्मः। ठीक है, बालिकाः फलम खादन्ति, मयूराः नृत्यम कुर्वन्ति। ठीक है, अगला गद्यांश था, किसी में से आंसर देना था। एक पदेन पूर्व वाक्यन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो सेम वैसे ढूंढोगे। चटकाया किम भूभि अपतत, एक पदेन में, केवलम प्रश्न एकम, कोई 1 2 में से करना था। तो क्वेश्चन है चटकाया किम भूभि अपतत।
तो यहाँ पर मेंशन है चटकाया नीडम भूपि अपतत, क्या आ जाता नीडम। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ऐसे आपको ढूंढना है। ठीक है, इसी प्रकार कालेन कस्या संतति जाता, तो यहाँ पर चटकाया आ जाता। पूर्ण वाक्य में केवलम प्रश्न एकम कोई एक, पूरी लाइन में लिखना था, सेम लिखा गया है। ठीक है, निर्देश अनुसार में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो, यहाँ पर क्रियापद, इसमें था अपृच्छत। कर्तृपदम, इसमें चटका, अव्यय यहाँ पर आता अथ। ठीक है, फिर से पद्यांशता पढ़ लेना। आगे देखो, सेम एक पदेन में केवलम एकम, केवलम प्रश्न एकम कोई एक, पक्षी किम करोति, तो कूजति, सरिता सलीले का सेलति, नौका। पूर्ण वाक्य में केवल एक, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, निर्देश अनुसार में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो, यहाँ पर कर्तृपद नौका आता, इसमें से पता करना था। यहाँ पर क्रियापद लास्ट का ही होता है, विहसति। यहाँ पर अव्यय उच्चई। ठीक है, फिर नाट्यांश पढ़ना था, एक पदेन पूर्ण वाक्य में आंसर देना था। तो केवलम प्रश्न एकम कोई एक, अद्य कः दिवसः स्वतंत्रता दिवसः, अस्माकं देशस्य ध्वजा कीदृशी त्रिवर्णः। ठीक है, इसी में से पढ़ना था, ये जो नाट्यांश दिया गया है। ठीक है, ये आगे यहाँ लिखा ना, अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः अस्ति, तो सेम ऐसे ही ढूंढना था। ठीक है, एक पदेन में पूर्ण वाक्य में, पूरी लाइन में केवलम प्रश्न एकम केवल एक, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, निर्देश अनुसार में केवलम प्रश्न द्वयम कोई दो, यहाँ पर करिष्यति लकार बताना था, लिट लकार है। यहाँ पर मौदिकानी विभक्ति बताना था, प्रथमा है। यहाँ पर अव्यय बताना था, इसमें अद्य है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न निर्माण करना था, तो यहाँ पर का आता, यहाँ पर काह, यहाँ पर कम, यहाँ पर आता काह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना था। पूरी लाइन सेम लिख देना था, ये वर्ड हटा के, इसे जोड़ के। ठीक है, फिर लास्ट का क्वेश्चन 2 श्लोक लिखना था, कोई सा भी याद कर लेना, लेकिन वो इस पेपर में ना हो। ठीक है, तो पहला दूसरा ये हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे लिखना था। आप भी इवनिंग शिफ्ट वाले 2 श्लोक याद कर लेना। ओके, कोई सा भी, वो इस पेपर में नहीं होना चाहिए। तो टोटल पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।